डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल विषय पर कॉन्फ्रेंस, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। कहा, हरियाणा का खेल मॉडल बनेगा वैश्विक नेतृत्व। भूपेंद्र हुड्डा ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग। चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। कहा, हरियाणा के हकों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम हुई सरकार। आईएमटी फरीदाबाद में शनिवार से शुरू होगा 4 दिवसीय एक्सपो। उद्योगों को बढ़ावा, युवाओं को रोजगार देने पर होगा फोकस। एक्सपो में होंगे करीब 90% स्वदेशी उत्पाद। यमुनानगर में हाईटेक चोरों का आतंक, बिना शीशे तोड़े कई गाड़ियों को किया अनलॉक। गाड़ी में रखे कैश और कीमती सामान पर किया हादसा। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ के मुद्दे और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति और कथित वोट चोरी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ और एसवाईएल पर भाजपा सरकार हरियाणा के हक की रक्षा करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रदेश को उसका हक का पानी नहीं मिल पाया। वहीं चंडीगढ़ को लेकर केंद्र की नीति भी अस्पष्ट बताई। हुड्डा ने कहा कि स्टेडियमों की जर्जर हालत के कारण 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय बना विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। इस बीच 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। बैठक में बीके हरिप्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने रैलियों को सफल बनाने का संकल्प लिया है। जो रैली होनी है उसको भी संकल्प लेते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो वहीं चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से मुद्दा लगातार बना हुआ है, एसवाईएल को लेकर भी, चंडीगढ़ को लेकर भी तमाम तरीके से कयास और प्रयास और बैठकों का दौर पहले भी हमने देखा। और इस बीच एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये गर्जना किस ओर संकेत देती है, किस तरीके से क्या जो भूमिका है विपक्ष की सक्रियता के साथ में अब यहां पर आगे की रणनीति किस तरीके की होगी, क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होती है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समझने की कोशिश आज हम मसला में करेंगे अपने पैनलिस्टों से कि आखिरकार ये मसला किस तरीके से सुलझता हुआ दिखाई देगा। चूंकि तमाम तरीके से यहां पर घेरते हुए दिखाई दिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साफ तौर पर विशेष सत्र बुलाने की मांग, क्या मायने समझे जा सकते हैं, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। आपसे कुछ देर में हमारे साथ इस मसला को डिकोड करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बातचीत होती है और जो तैयारी कांग्रेस की दिखाई दे रही है, यानी कि प्रदेश के भीतर अब कांग्रेस ये एक्टिव लेकर चल रही है। जो कथित तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान विपक्ष ने चलाया हुआ है, उसको लेकर 14 दिसंबर को भी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन यहां पर कांग्रेस करने जा रही है। उसको लेकर तमाम जो प्रदेशों की जो कांग्रेस की जो कमेटी है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो 14 दिसंबर को दिल्ली में जमावड़ा उनका लगने वाला है। यानी कि रामलीला मैदान में बड़ी महारैली की तैयारी यहां पर करते हुए दिखाई दे रही है। और इस बीच तमाम सारे मुद्दों पर सरकार को घेरना अपने आप में
यहां पर सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से अब जो है इस पर इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। और इस पर चर्चा शुरुआत करें उससे पहले जो है हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं पैनल पर, उनका जो परिचय है मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए संदीप आजाद, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और सतपाल रोड, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका भी। ओंकार सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका भी। तो सबसे पहले संदीप जी, मैं आपसे से जो है शुरुआत करता हूं और एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर उसके बाद जो है डिबेट को ओपन करूंगा और तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ जो है उनके पास रुख करूंगा। तो संदीप जी, क्या लग रहा है आपको जो है एक बार फिर से जो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब ये आवाज और इसकी जो सुगबुगाहट है वो यहां पर जो है आपके प्रदेश के भीतर से उठ चुकी है। आज उन्होंने साफ तौर पर चंडीगढ़ और एसवाईएल मुद्दे पर जो है सवाल किया है और साथ ही उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खेल का बनाया हुआ है, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे जो राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अब बदहाल स्थिति में है। छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद जो है मेहमानों के पास चलूंगा। संदीप जी देखिए गौरव जी, जिस प्रकार की बयानबाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक स्टंट है। और चंडीगढ़ को लेकर के, एसवाईएल को लेकर के जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने की है, देखिए गौरव जी ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। और जैसा आपका डिबेट का टॉपिक हमें मिला कि चंडीगढ़ किसका, तो चंडीगढ़ जितना पंजाब का है उतना ही हरियाणा का, और जितना हरियाणा का है उतना ही पंजाब का है। चंडीगढ़ दोनों का है और कोई ये नहीं कह सकता कि पंजाब ये नहीं कह सकता कि चंडीगढ़ पंजाब का, और हम हरियाणा वाले भी नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ हरियाणा का है। चंडीगढ़ दोनों का है और चंडीगढ़ दोनों प्रदेशों की राजधानी है। और ये एक संवैधानिक मुद्दा है, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है जिस पर आप राजनीतिक बयानबाजी इस प्रकार की कर रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करूं मैं, तो अभी कुछ दिन पहले जब 2022 के अंदर सरकार बनी थी, अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनी, तो उन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद एक विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र में बुला करके ये प्रस्ताव वहां पारित किया कि चंडीगढ़ है वो पूरी तरह से पंजाब का है। क्या वो विशेष कर में चंडीगढ़ पंजाब का कहने से चंडीगढ़ पंजाब का हो गया क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चंडीगढ़ की जो विशेष सत्र बुलाने की जो मांग कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक और तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी है। क्या विशेष सत्र बुलाने से क्या आपको लगता है कि हरियाणा की अगर सत्र में अगर विशेष सत्र बुलाया जाए तो क्या ये जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा का हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संवैधानिक मुद्दा है और इसका संवैधानिक तरीके से हल भी, मुझे लगता है कि उसका हल की आवश्यकता भी नहीं है। दोनों का है और बड़े अच्छे से मुझे लगता है दोनों का है। बिल्कुल सही बात है, आपने दोनों का कहा, लेकिन कई बार इसका मसला उठ चुका है साहब संदीप जी, कई बार इसकी आवाज उठ चुकी है। लेकिन अपना जो हरियाणा है, चंडीगढ़ यानी पंजाब को बड़ा भाई बताता है और ये मांग भी है लोगों की भी, और जो है विपक्ष लगातार इस बात को जो है उठाता है कि एक अलग विधानसभा का अपना जगह हो अपनी, जहां से जो है जिस तरीके से चंडीगढ़ को जो है एक सही तरीके से उसको एक रूपरेखा दी जाए। गौरव जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन बयानबाजियों से, इन सत्र बुलाने से चंडीगढ़ के मुद्दे का हल नहीं होगा। और एक खबर कुछ दिन पहले आप लोगों ने चलाई थी कि केंद्र ने मना कर दिया जमीन देने से। ये खबर बिल्कुल तथ्यहीन, बिल्कुल निराधार खबर थी। ऐसा कोई भी प्रपोजल या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं जारी किया गया कि चंडीगढ़ को हरियाणा में विधानसभा की जमीन देने से मना कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये तथ्यहीन खबर चलाई गई। पता नहीं कौन से सूत्रों के हवाले से खबर चली है, इसका कहीं भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहीं भी इसका कोई प्रूफ नहीं है खबर का। बिल्कुल तथ्यहीन खबर ये चलाई। और दूसरा मैं बताता हूँ, एक गौरव की बात पूरी कर लेता हूँ। मैंने कहा बुलाया था पंजाब विधानसभा का एक सत्र बुलाया था इन लोगों ने 2022 के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने। सत्र के अंदर मैं बताता हूँ, मजे की बात देखिए, सत्र के अंदर कांग्रेस ने उस विधानसभा, कांग्रेस की जो वहाँ पार्टी है उन्होंने समर्थन किया था उस प्रस्ताव का कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि चंडीगढ़ जो पंजाब का है। उसमें तृणमूल अकाली दल उसने भी समर्थन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक उस समय सदन में थे और तीनों विधायकों ने वॉकआउट किया। तो देखिए किस प्रकार से भाजपा की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। वो पंजाब में भी राजनीति करती है, केंद्र में भी करती है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके साथ की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वो पंजाब में राजनीति करे, लेकिन चंडीगढ़ जो है वो बिल्कुल जो तय हुआ था संविधान के मुताबिक उनके दोनों का हक है और वो हक हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वो हक पूरा पंजाब ले जाएगा। अगर पंजाब ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया तो हरियाणा ऐसा कोई सत्र बुला के प्रस्ताव पारित कर लेगा तो हरियाणा को मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्योर राजनीति कर रहे हैं और पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, उनसे कुछ नहीं है। 10 साल वो भी सत्ता में रहे, उन्होंने कौन सा विशेष सत्र बुलाया, कभी उन्होंने विशेष सत्र के क्या मायने, क्यों विशेष सत्र जो बुलाने की मांग की जा रही है? एक छोटी सी कमेंट इस पर भी, फिर सतपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विशेष सत्र की जो संदीप जी बात ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, उसके क्या मायने, आखिर क्या कौन सी रणनीति तैयार हो रही है? मैंने गौरव जी, मैंने आपको कहा कि विशेष सत्र बुलाने से ना तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का हो जाएगा, ना तो एसवाईएल का समाधान हो जाएगा उससे। ये समाधान दोनों अपने इसकी जो प्रक्रिया है, तय प्रक्रिया वो चल रही है। एसवाईएल को लेकर के आपने देखा है कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो बातचीत हुई है और हो सकता है कि जल्द उसका कोई न कोई समाधान भी निकल जाएगा। लेकिन और एसवाईएल पर जो है स्पष्टीकरण होना चाहिए, इस पर जो है रास्ते निकलने चाहिए, ये जो मांग है जो पॉलिटिकल स्टंट है क्या, या फिर जो है कोई निर्णायक आप लड़ाई रणनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके हिसाब से जो है आपके जो रास्ते हल होंगे? कांग्रेस जनहित की लड़ाई लड़ रही है। एसवाईएल का मुद्दा था जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ही, यानी कि कांग्रेस के राज में एसवाईएल के निर्माण हुआ, लेकिन बीजेपी वाले और अभय चौटाला ने, यानी कि विपक्ष ने वो पानी नहीं आने दिया। उनके जो पानी का मुद्दा था लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन बीजेपी ने और इनेलो ने उसमें रुकावट डाली। और रही बात चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ का मुद्दा भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने कभी भी इस सार्वजनिक काम के लिए सहायता नहीं की। देखिए भाई चुप बैठे जो संदीप जी की आवाज, संदीप जी है, पहले आवाज सुनिए, हमारी बात सुनिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही राज में एसवाईएल का निर्माण हुआ, सिर्फ पानी छोड़ना बाकी था। और अब 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आप देख रहे हो, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन पहले तो बात इनका कोई सरकार का चीफ मिनिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये बहुत परेशान है। पीछे जो वाईपुर का जो सुसाइड हुआ उसमें एक डेलीगेशन मिला था इनसे, सीएम साहब से, उन्होंने कहा जब मैंने तो एक चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये चंडीगढ़ और एसवाईएल का मुद्दा कहां से सुलझाएंगे जी? चंडीगढ़ का ये मुद्दा नहीं सुलझा सकते जी। ठीक आ रहा हूं संदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा जो है। ओंकार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से जो, क्या ये वाकई में पॉलिटिकल स्टंट है या फिर एक अलग तरीके की जो है अब एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब देखिए विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय भूमिका में यहां पर दिखाई दे रहा है? ओंकार गौरव जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सतपाल जी की बात का जवाब देना चाहूँ। बिल्कुल दीजिए। इन्होंने कहा कि नहर हुड्डा साहब ने बनवाई और पानी अभय चौटाला ने रोक दिया। पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पानी पंजाब में देना या अभय चौटाला ने देना? पानी अभय चौटाला ने कैसे रोक दिया? दूसरा, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, 1966 में शाह कमीशन ने स्पष्ट कर दिया था कि चंडीगढ़ खरड़ तहसील का हिस्सा है और खरड़ हरियाणा भाषी हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसके 160 गांव भी हरियाणा को दिए जी। चंडीगढ़ हरियाणा का कहा 1966 में। उसमें सरकार किसकी थी? कांग्रेस की केंद्र में। इन्होंने कांग्रेस में क्या किया कि दोनों में डिस्प्यूट न पैदा हो ये कह के इसको अनयूनिटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया और चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी घोषित कर दिया। अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती तो चंडीगढ़ तो 1966 में ही हरियाणा का घोषित हो जाता। शाह कमीशन ने क्लियर कह दिया था कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और हिंदी भाषी क्षेत्र है। और मैं बीजेपी की बात करना चाहूंगा जी। बीजेपी के प्रवक्ता साथी कहते हैं कि राजनीतिक बात है। अरे भी एसवाईएल का मुद्दा अब पिछले 11.5 साल से आपकी सरकार है। पंजाब में भी आपकी गठबंधन की सरकार थी, हरियाणा में भी आपकी सरकार थी और केंद्र में भी आपकी सरकार थी। नवंबर 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नहर को बनाने का कार्य केंद्रीय एजेंसियों की देखरेख में हो और केंद्र इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। क्या बीजेपी ने कोई स्टेप उठाया? उस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी से, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय निर्धारित किया जाए।
आज तक समय नहीं मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने का हरियाणा के विधायकों को। ये किसका फेलियर है और जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की, क्योंकि बार बार सर्वोच्च न्यायालय एक बात क्लियर कर चुका है कि केंद्र को सक्रिय भूमिका और मध्यस्थता करनी है। कि कहीं न कहीं आके बात दौड़ तो इन्हीं के हाथ में आ जाती है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल विषय है, राजनीति की जा रही है। अरे राजनीति तो आप राष्ट्रीय पार्टियों वाले करते हैं, जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने तो कभी भी राजनीति नहीं करी इस मुद्दे पे। आप देखिए कांग्रेस का जो सुरजेवाला है, जब पंजाब में चुनाव थे तो उन्होंने क्या बोला था, एसवाईएल का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। जब हरियाणा में आए तो कहते पानी लेकर रहेंगे। ये इनकी मजबूरी है राष्ट्रीय दलों की, क्योंकि इन्होंने पंजाब में भी जनता को खुश करना, हरियाणा में भी जनता को खुश करना। अभी पीछे जब पानी का डिस्प्यूट हुआ, जब बाखड़ा का पानी हरियाणा का हिस्सा रोक दिया गया मान सरकार ने, तो पंजाब में सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस सर्वदलीय बैठक में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल था। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के सभी विधायकों ने ये कहा कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। तो उस वक्त बीजेपी पार्टी कहां थी? क्या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष केंद्र में जो इस वक्त सत्तासीन बीजेपी पार्टी है, उनके अध्यक्षों से या अपने प्रधानमंत्री से बेमुख है? क्या उनकी बात नहीं मानता? अगर नहीं मानता तो बीजेपी ने क्या, हरियाणा की बीजेपी ने या केंद्र की बीजेपी ने क्या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करी, जिन्होंने सर्वदलीय मीटिंग में भाग लेकर बीजेपी के सभी ने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल था, ये कहा कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। मैं जरूर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, क्षेत्रीय दल सिर्फ अपने क्षेत्रों की हितों की रक्षा करते हैं और क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। कांग्रेस के नेता जब हरियाणा में होते हैं तो उछल उछल के बोलते हैं कि हम हरियाणा के हिस्से का पानी लेंगे। वही नेता जब पंजाब में चले जाते हैं तो कहते हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। यही हालात बीजेपी के है और यही हालात आम आदमी पार्टी के हैं। ये क्षेत्रीय दलों की एक जीत में मानता हूं और राष्ट्रीय दल जो है उनकी मजबूरी मानता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय दलों ने राजनीति सिर्फ हरियाणा में नहीं करनी, इन्होंने पंजाब में भी जाके करनी है। हमारे को पंजाब की राजनीति से मतलब नहीं है, हमारे को सिर्फ हरियाणा के हितों की रक्षा करनी है। और एसवाईएल जो हरियाणा की जीवन रेखा, उसका पानी हरियाणा के अंतिम छोर तक लेके जाना हमारा मुद्दा है। और मैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बैठे, दोनों बहुत प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक आप दोनों पार्टियों ने एसवाईएल के लिए क्या किया? फिर मैं बता दूंगा हमने क्या किया। पहले इनके ये बताएं कि एसवाईएल के मुद्दे पर इन्होंने क्या किया। और मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता तो पता नहीं कहां से सीट के आगे ये कह रहे कि अभय चौटाला जी ने पानी नहीं आने दिया। बताइए, अभय चौटाला जी पानी रोकने वाले, उनके हाथ में कुछ है? अरे पानी पंजाब में देना मेरे भाई, और पंजाब में और हरियाणा में और केंद्र में कई बार कांग्रेस की सरकार तीनों जगह पे रही है और बीजेपी की भी रही है। तब इनको क्या सांप छिन जाता है? तब ये मुद्दे क्यों नहीं हल करना चाहते? और आज बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। भाई ये राजनीति नहीं, हरियाणा के हक की बात है और हरियाणा के हक और सच की बात के लिए इन्होंने किसी भी हद तक जा सकते। चलिए ठीक है। संदीप जी, वो आप जो है जवाब दे दीजिए दोनों ही जो है प्रवक्ताओं का, और जो आप कहना चाह रहे थे आप बोल सकते हैं। जी गौरव जी, उमताज जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की गठबंधन की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के ज्यादा अच्छे संबंध तो मुझे लगता है उस सरकार के साथ आपके भी थे उमताज जी, तो आपको भी मुझे लगता है एक बार प्रयास करना चाहिए था उस समय कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिल जाता है। मुझे लगता है जितना प्रयास है पिछले सालों में जी पहले मनोहर लाल जी की सरकार, नायक जी की सरकार में लगातार प्रयास हुए और आपने देखा भी है कि पिछले कुछ दिनों से उस पर लगातार बातचीत हो रही है। और ये जो मुद्दा है गौरव जी, ये बातचीत से समाधान होगा, संवैधानिक तरीके से इसका समाधान होगा, इसका कोई दूसरा समाधान है भी नहीं। दो प्रदेशों के ऑलरेडी बातचीत तो कई दौर की हो चुकी है, केंद्र में भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से सतपाल जी कह रहे हैं कि देखिए अभय जी ने जो है पानी रुकवा दिया, एसवाईएल हमारे यहाँ हमारे राज्य में बना हुआ था और उसके बाद, लेकिन दोनों ही जो है राज्यों को जो है ये देखना पड़ेगा ना।
जब जैसे छोटा भाई बड़े भाई की जो भूमिका है। पानी किसी ने नहीं रुकवाया है, पानी देने के लिए कांग्रेस ने कितने प्रयास किए, वो भी लगातार सत्ता में रही है। आज का ये मुद्दा नहीं है, उन्होंने कितने प्रयास किए वो सबको पता है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने प्रयास हुए वो भी सबने देखे हैं, और केंद्र उसकी मध्यस्थता भी कर रहा है। आपने देखा भी 2 दिन दौर की बात कुछ पिछले कुछ दिनों में हुई, और दोनों ही तरफ से मुख्यमंत्रियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो दोनों ने कहा कि एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और इसका समाधान जल्दी कर लिया जाएगा। ऐसा सबको लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि इसका समाधान जल्दी निकलेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि गौरव जी, ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं, इन पॉलिटिकल बयानबाजियों से कुछ नहीं निकलने वाला। कांग्रेस का जो अस्तित्व है उसको नकार दिया है पूरी तरह से प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। इस प्रकार के अभियानों में वो लोग लगे हुए हैं, इस प्रकार की बयानबाजियां वो कर रहे हैं। हुड्डा ने कितने विशेष सत्र बुलाए, कोई उनसे भी पूछा, वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उन्होंने कितने विशेष सत्र बुलाए, उन्होंने क्या समाधान के प्रयास किए। मैंने कहा कि ये और ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ एक मुद्दा है। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ कोई मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ पे जितना संविधान ने कांग्रेस पंजाब का तय किया है उतना हरियाणा का भी तय हुआ, और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो चल भी रहा है। मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने इसके लिए अपने राजनीतिक जोटियां फेंकने की इस प्रकार की बयानबाजियां करती है, लेकिन इस विशेष सत्र बुलाने से या फिर इस प्रकार के आपके बयानबाजी करने से इस चीज का कोई समाधान नहीं है। और मैंने कहा चंडीगढ़ कोई मुद्दा नहीं है, चंडीगढ़ पंजाब का भी है, चंडीगढ़ हरियाणा का भी है। विशेष सत्र बुला करके पंजाब ने देख लिया, 2022 में उन्होंने विशेष सत्र बुलाया था, उसने प्रस्ताव भी पारित किया कि चंडीगढ़ से हक जो है पूरी तरह से पंजाब का, लेकिन उस सत्र का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। और उस सत्र में समर्थन करने वाले लोग कौन थे? फिर उन्होंने अकाली दल भी था, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, उन्होंने भी उसका समर्थन किया था। कांग्रेस प्रवक्ता इस बात का जवाब दे, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 विधायक थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया था कि नहीं, हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। वो छोड़िए, राजीव लोगोवाल जो समझौता हो उसमें तो उन्होंने डेडलाइन भी तय कर दी थी। पंजाब ने भी बुलाकर देख लिया। सतपाल जी 10 सेकंड आपके पास है, आप अपनी बात को रखिए 10 सेकंड। विशेष सत्र तो पंजाब ने बुला के देख लिया, और चंडीगढ़ की रही बात तो चंडीगढ़ तो दोनों का ही है, जिस तरीके से जो है संदीप जी बता रहे हैं। अभी सत्र बुला रहे तो ये अपने क्यों दौड़ रहे जिम्मेवारी से? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यानी कि कांग्रेस ने सत्र बुलाने की तो मांग की है, उससे क्यों घबराए हुए हैं? और उस सत्र में इन्हें लोग भी साथ दें बीजेपी के खिलाफ, तो ये सेशन में मांग उठाए करके। आप सुरेश जी एक बात का जवाब दे दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे उन्होंने सत्र बुलाया 2022 में, अप्रैल में उन्होंने सत्र बुलाया कि चंडीगढ़ विशेष सत्र बुला के कहा। क्या वो सत्र बुलाने से चंडीगढ़ पंजाब का हो गया? हरियाणा में तो आपकी सरकार है, हरियाणा में सत्र बुलाने से अगर मान लीजिए सत्र बुला दिया जाए तो क्या चंडीगढ़ हरियाणा का हो जाएगा क्या? चंडीगढ़ पे आप गंभीर हो। मान लीजिए विशेष सत्र, जवाब दे दीजिए सतपाल जी, अगर मान लीजिए विशेष सत्र बुला लिया जाता है तो चंडीगढ़ पर जो है सॉल्यूशन निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा जी, अगर तो विपक्ष एकजुट होगा तो। नहीं, विपक्ष एकजुट होगा क्योंकि ऊपर नीचे और प्रजा की इसके लिए बीजेपी काम करना चाहती है, तो इन्होंने मान लेनी चाहिए। ओंकार जी 5 सेकंड आपके पास। कहता हूँ कि जनता की चुनी सरकार है, लोकतंत्र में जनता के लिए बनती है। हाँ, विशेष सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है? विशेष सत्र में कम से कम सभी विधायक मिलकर एक प्रस्ताव को पास कर देंगे कि चंडीगढ़ हरियाणा का होना चाहिए, एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का, संदीप आजाद, सतपाल रोड और ओंकार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो है चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि वक्त मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधते हुए जो चंडीगढ़ और एसवाईएल पर सवाल उठाए हैं, चंडीगढ़ पर और एसवाईएल को लेकर जो है विशेष सत्र की जो मांग की है, उसको लेकर किस तरीके की रणनीति अब प्रदेश की जो कांग्रेस है वो किस तरीके की राजनीति और किस तरीके की रणनीति तैयार करती है। क्योंकि 14 दिसंबर को उनकी कांग्रेस की दिल्ली में महारैली भी है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो है उसको लेकर जो है वो लगातार रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसका व्यापक जो है जो सॉल्यूशन है, व्यापक असर जो है मैदान पर, धरातल पर दिखाई देगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।